देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे और हरियाणा में 1 फेज में। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दोनों ही राज्यों में 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में इस बार कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधा मुकाबला हो सकता है और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ जाए। दोस्तों, हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 2019 में अगर हम बात करें तो जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने वहां सरकार बनाई और अगर 2014 की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के 2014 के आंकड़ों की बात करें, उनके परिणामों की बात करें, तो 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में 2014 में आई थी और 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती हैं। जी हाँ, 16 सीटों का सीधी बढ़त जो है 2014 से लेकर 2019 में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। बात करेंगे विधानसभा चुनाव की जो अब हाल ही में होने वाले हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हो सकता है वो सरकार बनाने की स्थिति में वहां बन जाए, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा की सीटें हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 5 जीती और पहले बीजेपी ने भी 5 जीती और पहले 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। लेकिन इस बार 5 सीटों का सीधा नुकसान जो है बीजेपी को हरियाणा में हुआ। तो इस बार कांग्रेस जो है वो अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। 31 सीटें उसके पास पहले ही है 2019 के हिसाब से, और अब 5 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती। तो जो अब विधानसभा चुनाव होना है इन परिणामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां सरकार बनाने की स्थिति में है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है, दूसरी वजह इसकी ये है, जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार 2019 में बनाई थी, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं थी। 40 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी और 5 सीटों की उन्हें जरूरत थी। जब जेजेपी ने उनको समर्थन दिया उसके बाद उनकी सरकार बनी और बीच में उनका 2024 में ही गठबंधन टूट गया। हालांकि बीजेपी ने निर्दलीय जो सांसद विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। तो हरियाणा में 90 टोटल विधानसभा सीटें हैं और पिछले 10 साल जैसे कि मैंने बताया बीजेपी की सरकार है और अब 2024 के कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी इस बार इसलिए भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। नंबर 1 लोकसभा के परिणाम हमने बात करी, नंबर 2 जेजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी वहां से मजबूत स्थिति में दिखाई दे ही रही है। तो दोस्तों, देखना होगा क्या कुछ वहां के जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकता है। और अगर हम जानकारों की बात करें, मेरी कुछ विशेषज्ञों से बात हुई है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने भी ये आशंका जताई है, ये कहा है कि इस बार जो हरियाणा का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होगा और वहां जो है कांग्रेस सरकार भी बना सकती है। कांग्रेस पार्टी इस बार वहां पर बेहद अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, तो बीजेपी को इस बार मुश्किलें हो सकती हैं। और मनोहर लाल खट्टर को जिस तरीके से केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया, उनकी जगह अब जो पिछले 10 साल से, पिछली 2 बार से वो हरियाणा में सीएम का पद का संभाल रहे थे, सीएम पद संभाल रहे थे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन अब नायब सिंह सैनी जो हैं उनको वहां का सीएम बना दिया गया है, वो हैं। तो उनके ऊपर काफी बड़ी चुनौती है 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा, क्योंकि हरियाणा जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर में आता है, उसके कई इलाके एनसीआर में आते हैं, 7 जिले जो है एनसीआर में गिने जाते हैं। तो आखिर देखना होगा कि क्या कुछ अब होगा, क्योंकि महज कुछ ही दिन बाकी हैं, 4 तारीखों का ऐलान हो चुका है। हम भी देश वार्ता पर आपको वहां के जमीनी हालात, जमीनी स्तर पे क्या समीकरण बन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।